So, hello students, welcome to the Pharmaknology channel. Today's lecture we will discuss about anti-malarial drug. Okay, जो PC second का chapter है 7th chapter anti-malarial drug is a very important chapter same as a antibiotic. Okay, ज़्यादा weightage का chapter है anti-malarial drug. Okay, so today's lecture we will discuss about introduction, classification, and then other classification, that means according to the various stages of life cycle of malaria. ओके जो उसका पैरासाइट का लाइफ साइकिल है उसके डिपेंड जो क्लासिफिकेशन है इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है. अगर आप मॉडल आंसर चेक करोगे तो एंटी मलेरियल ड्रग में जो 3 मार्क या 4 मार्क का क्लासिफिकेशन पूछा गया है. ओके मतलब कि बहुत ही ब्रॉड क्लासिफिकेशन है एंटी मलेरियल ड्रग का. सो फर्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन. ओके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. ओके सो एंटी मलेरियल ड्रग आर यूज्ड इन अ ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया. ओके मलेरिया को ट्रीट करने के लिए या मलेरिया का प्रिवेंशन करने के लिए मतलब कि प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है एंटी मलेरियल ड्रग. देन मलेरिया इज वन ऑफ द मेजर हेल्थ प्रॉब्लम. ओके इट इज अ मेजर हेल्थ प्रॉब्लम. इट इज कॉज्ड बाय 4 स्पेसीज ऑफ अ प्रोटोजोन पैरासाइट. इसका पैरासाइट है जैसे कि एंटी अमोइबिका हिस्टोलाइटिका पैरासाइट है एंटी अमोइबियासिस का. ओके उसी टाइप में एंटी मलेरियल ड्रग का भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन है. सो विच स्पेसीज कॉजिंग एजेंट क्या है? प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम एंड प्लाज्मोडियम ओवेल. ओके सो these are the species or causing agent of anti-malarial drug. Okay the next point. Okay clinically it is characterized by chills, fever, स्वेटनिंग एंड बॉडी पेन. मतलब कि सिम्टम्स क्या दिखाई देता है आपको? मतलब कि चिल्स मतलब चिल्स या फेवर, स्वेटनिंग मीन्स घाम है ना, जो कि आपको क्या बोलते हैं उसको? ओके फेवर तो पता है आपको. ओके फीवर टेम्परेचर बढ़ता है बॉडी का. देन बॉडी पेन, वीकनेस. ओके देन स्वेटनिंग. ओके स्वेटनिंग होना स्टार्ट होता है. ओके दिस आर द सिम्टम्स ऑफ मलेरियल इन्फेक्शन. ओके चिल्स मतलब जो ठंड लगती है आपको. ओके जो बार बार आपको ठंड लग रही है लेकिन उसका कोई टेम्परेचर उतना नहीं है लेकिन सो दिस इज द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ मलेरिया. ओके क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है. फर्स्ट क्लास इज अ सिंकोना अल्कलॉइड. इट इज अ सिंकोना अल्कलॉइड जो कि आपको कोग्नोसी में है. ओके क्विनिन इज अ सिंकोना अल्कलॉइड डेरिवेटिव क्विनिन. ओके अगर आप सिंपल बेंजीन रिंग प्लस पायरिडीन का स्ट्रक्चर देखोगे सो दैट स्ट्रक्चर इज अ क्विनोलिन स्ट्रक्चर. ओके दैट मीन्स क्विनिन डेरिवेटिव. देन सेकेंड क्लास इज अ 4-amino quinoline derivative. 4-amino quinoline derivative. Example है chloroquine, amodiaquine, piperacin. These are the first line agents of malarial treatment. मतलब कि first line agent है. ओके फर्स्टली अप्लाई किया जाता है. ओके देन नेक्स्ट क्लास 8-amino quinoline डेरिवेटिव. 8 वाई बिकॉज 8 नंबर का जो पोजीशन है स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे ओके क्विनोलिन रिंग में जो 8 नंबर का पोजीशन है सो उस पे अटैचमेंट है इसका क्विनोलिन डेरिवेटिव 8-amino quinoline का. ओके मतलब कि अमाइनो वाई बिकॉज नाइट्रोजन ग्रुप जो अटैच है वो 8 पोजीशन पे अटैच है राइट. देन एग्जांपल इज अ प्रीमैक्विन. ओके प्रीमैक्विन एंड पामक्विन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ 8-amino quinoline डेरिवेटिव. then 9-amino acridine derivative acridine it is a exception compound. okay acridine का नंबरिंग कभी भी नाइट्रोजन एटम मतलब कि हेट्रो एटम से स्टार्ट नहीं करना है. ओके सो 9-amino acridine derivative example is a mepacrin. then bigunide derivative. bigunide is a important class. okay सो एग्जाम्पल है प्रोग्यूनिल मतलब कि ग्वानिडिनो ग्रुप प्रेजेंट होगा CnH C डबल बॉन्ड NH2. these are the guanidino ग्रुप. सो बिग्यूनाइड डेरिवेटिव में प्रोग्यूनिल का स्ट्रक्चर है. प्रोग्यूनिल का एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे. देन नेक्स्ट वन इज अ पायरिमिडीन डेरिवेटिव. ओके इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज अ पायरिमेथामाइन देन ट्राइमेथोप्रीम. ट्राइमेथोप्रीम इज अ पायरिमिडीन डेरिवेटिव. इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ ऑल्सो सल्फोनामाइड जो कि सल्फोनामाइड के मतलब कि कोट्राइमेक्सोजोल का कॉम्बिनेशन में दिया जाता है. मल्टीपल ड्रग थेरेपी में यूज है ट्राइमेथोप्रिम का राइट. सो पायरिमिडीन डेरिवेटिव इज अ पायरिमेथामाइन मतलब कि पायरिमिडीन रिंग यहाँ पे प्रेजेंट होगी बिकॉज इट इज अ केमिकल क्लासिफिकेशन राइट.
Now coming towards the okay, other one class miscellaneous. Example is a dapsone. Dapsone is an anti-leprotic drug. No, it is a anti-leprotic drug. Okay. Now classification according to the various stages of life cycle of malaria. लाइफ साइकिल है जो मलेरिया का उसके अकॉर्डिंग ये क्लासिफिकेशन है. अदर क्लासिफिकेशन, फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज अ केमिकल क्लासिफिकेशन, देन क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द वेरियस स्टेजेस ऑफ मलेरिया. ओके, सो फर्स्ट है इरिथ्रोसाइटिक सिंथोसाइड्स. ओके, इरिथ्रोसाइटिक सिंथोसाइड्स मतलब कि जो पैरासाइट आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर रहा है, राइट, जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो अगर आपको बाइट कर रहा है. ओके, देन जो सिंथोट्स है, ओके, मतलब कि सिंथोसाइड, ओके, जो बॉडी में स्प्रेड कर रहा है फर्स्ट स्टेज में, दिस इज द इरिथ्रोसाइटिक फेज, आर ड्रग दैट एक्ट्स ऑन अ इरिथ्रोसाइटिक सिंथोट्स. ओके, तो वहां पे आपको एग्जांपल है क्लोरोक्विन एंड वेफ्लोक्विन, मतलब कि फर्स्ट लाइन एजेंट यूज करना है. देन टिश्यू सिंथोसाइड और एक्सो इरिथ्रोसाइटिक फेज, लिवर सेल से होकर जो मेरोजोइट्स प्रोड्यूस कर रहा है, राइट, मतलब कि प्री इरिथ्रोसाइटिक फेज वहां पे एंड हो रहा है, राइट. So these drugs acts on a pre-erythrocytic as well as exo-erythrocytic stage in a liver, राइट, जो लिवर इन्फेक्टेड है वहां पे. सो दैट स्टेज पे अगर कोई ड्रग यूज कर रहा है तो एग्जांपल है प्रोगेन्यूल प्लस पायरीमेथामाइन. इट इज अ इम्पॉर्टेंट डेरिवेटिव और सेकेंड लाइन एजेंट्स. देन नेक्स्ट क्लास गैमेटोसाइड्स, ये फाइनल स्टेज है उस पैरासाइट का और वहां पे सिक्रेशन का. ओके, सो गैमेटोसाइड, दीज आर ड्रग्स किल गैमेटोसाइड इन द ब्लड. लास्ट स्टेज का है गैमेटोसाइड गैमेटोसाइड्स का स्टेज. ओके, so example है, बेस्ट एग्जांपल प्रीमैक्विन. प्रीमैक्विन is also guanidino derivative, no, so that are used in a gametoside. Okay, that drug are kill gametocytes in a blood. Okay. Okay, then next one is the symptoms of malaria. Okay, जो मलेरिया का जो सिम्टम्स है, फर्स्ट है स्किन चिल्स, स्वेटनिंग, देन रेस्पिरेटरी ड्राई कफ बिकॉज लंग्स इन्फेक्शन. ओके, देन स्प्लीन एनलार्जमेंट, स्प्लीन एनलार्जमेंट हो रहा है. देन स्टमक में नोशिया, ओमिटिंग. ओके, देन सेंट्रल हेडेक, दैट मतलब कि अगर वीकनेस होगा तो हेडेक भी होगा. देन सिस्टेमिक फेवर, मस्कुलर फटीग प्लस पेन, एंड देन बैक पेन. Okay, these are the symptoms of malaria. Okay, important slide है ये. Okay, now coming towards the life cycle of malaria. Okay, मलेरिया का जो लाइफ साइकिल है वो देखना है हमें. Okay, यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, मॉस्किटो, एनोफेलस मॉस्किटो यहाँ पे बाइट कर रहा है, राइट, दीज आर द फर्स्ट स्टेज. देन स्पोरोजाइट्स, इट सिक्रेट्स टू स्पोरोजाइट्स यहाँ पे एंटर कर रहा है आपके बॉडी में. तो इसका फर्स्ट साइट ऑफ एक्शन या फर्स्ट टारगेट क्या होगा, लंग्स इन्फेक्शन, लंग सेल, सॉरी, लिवर सेल. ओके, सो लिवर फर्स्ट टारगेट है. देन इन्फेक्टेड हेपेटोसाइट्स, हेपेटिक सिंजोन्स, रप्चर सिंजोन्स. ओके, अदर फॉर्मेशन में सिंजोन्स रप्चर हो रहा है और मेरोजाइट फॉर्म कर रहा है, नंबर ऑफ मेरोजाइट्स. ओके, देन नेक्स्ट स्टेज आरबीसी ट्रोफोजाइट्स, वो फॉर्म हो रहा है ट्रोफोजाइट्स में, मतलब कि यहाँ आपके राउंडेड बॉडी प्रिपेयर कर रहा है. ओके, देन नेक्स्ट स्टेज ब्लड स्टेज सिंजोन्स में नेक्स्ट फॉर्मेशन में नंबर ऑफ मेरोजॉइट्स यहाँ पे स्प्रेड कर देगा, राइट. एंड देन एंड में कोटिंग करके वो गैमेटोसाइट प्रोड्यूस कर रहा है. दीज आर द गैमेटोसाइटिक फेज. ओके, then finally that person are infected to malaria. Okay, then again mosquito bites to that infected person. Okay, ये लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया ऐसे ही चलते रहेगा. ओके, सो सिंपल मलेरियल साइकिल है. दीज आर द एनोफेलस मॉस्किटो, बट फीमेल मॉस्किटो, हाँ, फीमेल मॉस्किटो है ये. ओके, सो दीज आर द मलेरियल लाइफ साइकिल. सो क्लियर है, is that clear, malaria life cycle, then symptoms of malaria, classification of malarial parasite, that means anti-malarial drugs, and then introduction of anti-malarial drug. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. इस वीडियो में बस इतना ही. तब तक के लिए थैंक यू.